बिल्व यानी बेल। बिल्व यानी क्या? बेल वृक्ष के नीचे निवास करने वाली, इसलिए दिवाली में पूजा करो। आपको यहाँ ज्ञान ही नहीं है। आप कभी दिवाली की पूजा किए, लक्ष्मी को बेलपति से पूजा किए क्या? नहीं तो बिल्व निलयायै नमः श्री सूक्त में भी आता है। बिल्व का उल्लेख श्री सूक्त में भी आता है। तो बिल्व लक्ष्मी का ये सिद्ध होता है, लक्ष्मी आती है इसमें। जहाँ भी बेल वृक्ष हो, सोमवार के दिन प्रदोष काल में तोड़ना नहीं चाहिए। सोमवार को बेलपत्ती नहीं तोड़ना। प्रदोष के दिन त्रयोदशी, अभी जो शिवरात्रि आई, त्रयोदशी चतुर्दशी के दिन बेलपत्ती नहीं तोड़ना। इसमें साक्षात लक्ष्मी है। कौन है? जिस घर में बेल का वृक्ष होगा वहाँ लक्ष्मी निवास करती है। गमले में तो भी बेल का छोटा पौधा लगाना चाहिए, जिससे क्या लक्ष्मी हो। क्योंकि जहाँ बेल वृक्ष होगा, देखो लक्ष्मी चलती है ना भी। आप लोग टू व्हीलर में जाते हो, जैसे टू व्हीलर आपके साथ साथ जाता है कि नहीं? टू व्हीलर में जाते हो, जैसे लक्ष्मी चलती है तो बेल वृक्ष है। ये वृक्ष सब जड़ और धरती में लगी हुई हमारे भूलोक में, वहाँ ऐसा नहीं है। देवलोक में वो जहाँ लक्ष्मी चलती है वृक्ष भी साथ साथ ही चलता है, उनको छाया देते हुए। आपको इसका पता नहीं? वो वृक्ष साथ साथ चलता है देवी के, इसको छाया देता है। भगवती को बेल वृक्ष की छाया अति प्रिय है। तो ये पत्तों में, इसलिए शिव को शंकर शब्द का अर्थ नहीं समझते आप। शंकर शब्द का कर यानी करने वाले, शम यानी मंगल। शंकर अर्थ क्या हो गया? तो मंगल में है धन भी, दरिद्रता अमंगल है। जिसको दरिद्रता है अमंगल है। कोई भी मेहमान आवे घर में, उनके लिए अलग से घर को सफाई नहीं करना पड़े। वो घर में अभी मेहमान आ रहे हैं, तुरंत बेडशीट ठीक करो, सोफा ठीक करो, झाड़ू लगाओ, झाड़ा काटो, यानी वो दरिद्र का घर है। दूसरों के लिए जो सस्ता है वो दरिद्र का घर है। खुद के लिए शुद्ध रहता वो लक्ष्मी का घर है। जो खुद के लिए, तुम तो कोई आ रहे उस दिन, भाई अभी आ रहे हैं जमाई जी आ रहे हैं, झाड़ा काटो, झाड़ू काटो। अरे घर जमाई के नाम लिखने वाली है, तो उसके लिए क्या साफ करती है? माँ का घर, लक्ष्मी का घर शुद्ध होना चाहिए। कैसे होना? शुद्ध। लक्ष्मी किधर रहेगी? तुम सोचो कि धन दौलत है, उधर लक्ष्मी है। लक्ष्मी खुद ही धन दौलत है। वो है यानी वहाँ लक्ष्मी है ही। तुम बोलो कि लक्ष्मी धन दौलत है, धन दौलत खुद ही लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी से लक्ष्मी को क्या खींचोगे? शुद्धि से लक्ष्मी को खींचा जाता है। जो घर शुद्ध होगा उस घर में कौन आएगी? कौन आएगी? लक्ष्मी। ऐसा शुद्ध है क्या? बोलो। देखो ये भाई का बेटा सब दरवाजे के पीछे ही पैंट शर्ट सब लटका के बैठा कमरे में, है कि नहीं? कुछ ऐसी गंदगियां का आज पहना, आज ही धो देना। 4 दिन तक वो जीन्स पैंट है, तो अभी हम जिब्बा कुत्ता बोले इसलिए पहन के आए। एक जीन्स पैंट पहन दें तो वो 6 दिन तक मालूम ही नहीं पड़ता कि वो गंदा है कि अच्छा, उसी को पहनते फिरे। जहाँ गंदगी होगी वहाँ दरिद्रता होगा, जहाँ शुद्धि होगी वहाँ घर को आप लोग दुनिया में नाम करें, यश करें, मनुष्य बने हुए हो, तुम्हारा कुछ तो लक्ष्य होना चाहिए कि नहीं? बेलक्ष्य रहोगे तो पशु। तुम्हारे लक्ष्य हल्के लक्ष्य हैं, शरीर ठीक हो जाए, धन बहुत आ जाए, ये लक्ष्य नहीं। हम कैसे जीते हैं वो भी एक लक्ष्य है। हम जीते कैसे, हमारा जीवन कैसा है, हमारा जीवन उत्तम हो, घर शुद्ध हो, बर्तन अर्तन घिस के शाम को रसोई घर में कोई घुसे, रसोई को देखते ही मालूम पड़ जाए, उस घर को देखते ही मालूम पड़ जाए यहाँ लक्ष्मी छाई हुई है। रसोई घर कुलदेवी का स्थान है। कौन सा? हाँ, घर के दरवाजे के देखो, यही तो अंदर घुस के आए हो। ये देखो अंदर जो ये है ना बारो, ये ऊपर की जगह में लक्ष्मी रहती है हर घर में, वही कुलदेवी भी रहती है। 2 जगह ये कुलदेवी और लक्ष्मी आपके मुख्य दरवाजे के पीछे
कहाँ? मैंने वीडियो में बोला, किसने सुना? सब सुन लिए पूरे हैं, लेकिन अमल करना देखो, वो नहीं खाली टोटकों का अमल मत करो। देखो तुम लोग मेरे उपायों का अमल करते हो, ये नहीं, सदाचार, संस्कार, पवित्रता, शुद्धि, इसका भी अमल करो। खाली ये कर तो आ जाए, काली हल्दी लेके आ जाऊं, उत्पत्त करो, ये करो, ये नहीं। शुद्ध भी रहे, जीने का आनंद आए। जीने का आनंद उसको आता है जो पवित्र रहते हैं और जीवन को, घर को साफ करने में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन कांच जैसे घर को देख के अपने को खुशी आती है कि नहीं? हाँ, ऐसे बिखरा पड़ा हो वो घर की देख के खुद को ही मन में ग्लानि आवे तो भी आलस है, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल सुबह उठेगी, गारंटी क्या है? घर को साफ रखें, शुद्ध रखें, पवित्र रखें। जीने का एक आनंद तब होगा जब हम भले ही थोड़ा श्रम लगे, लेकिन उस जीवन को मन खुश हो वैसे जिए। वैसे जीते हैं क्या? देखो जीना तुम लोगों का थोड़ा सही हो जाए तो संतों की वाणी से तुम्हारा कल्याण ही हो जाएगा। जब सही हो जाए सब ऐसे औरतों को वास में, सब इसमें ज्यादातर औरतों के घर में वॉशिंग मशीन है। किस किस के वॉशिंग मशीन है? हाथ उठाओ। तो उसमें तो कपड़ा डालना भाई, पहले तो धोना भी पड़ता, अब तो उसमें डालना, वो अपने आप धोता, खाली डालने का काम। फिर भी तुम लोग आलस करती हो कि नहीं? देखो साड़ियाँ भी 2-2 दिन पहरे, 3-3 दिन पहरे, कब बदले, क्या हो? शुद्ध रहना, क्या करना? बर्तन साफ धो के, पहुँच के, सब उल्टा करके रख, बर्तन को उल्टा करके साफ करके रख। बर्नियाँ पुरानी हो गई, कितने का डब्बा है वो? 50 रुपये। बहनों को मन नहीं करे, 15 साल से वो प्लास्टिक का डब्बा वही है। चीज अंदर खाली होते ही दूसरा बदल दे। अगर वो चीज खाली नहीं होता हो तो वो भी नहीं लाए, हो तो खाली हो गया इसलिए लाना पड़ रहा हो, पेट मांग रहा है इसलिए लाना पड़ रहा, नहीं तो वो ही नहीं लाए। वो डब्बा देखो तुम लोगों के घर में कितने दिन का पूरा पीला पड़ गया। एक बहन उस दिन डब्बा लाई, मैं बहन ये क्या डब्बा लाई? ये डब्बा देखो तो बाथरूम में बकेट, मग, ये सब कम से कम हर साल 150 रुपये का होगा वो बकेट, मग। सबके घर में 10 अंदर ऐसे लप लप करता, चिपकता, हाथ डाले तो 100% है। पानी भर भर के उसमें क्या साइड में पूरा चिपकास आ जाता है, तो भी नहीं तो कम से कम महीने में एक बार साफ उसमें थोड़ा सर्फ डाल के धोना, मग बकेट सब धोना। इससे बहुत फायदा कमला, बहुत फायदा है। सुन मेरी बात, बहुत फायदा है। फायदा क्या? उसमें से जो देखो तुम्हारे के बुद्धि में लगे कि होशियारी दिखाएंगे तो बहुत कुछ करेंगे, होशियारी बोले की कोई जरूरत नहीं। देखो तुम्हारे शरीर में श्वास चल रहा, धड़कन चल रहा है, तो ये एक मशीन है, ये एक मशीन है। भगवान ने ऐसा मशीन भेजा कि वो अपने आप चलता है। कोई भी मशीन पेट्रोल नहीं डालो, चार्ज नहीं करो तो चलेगा क्या? एक ऐसा मशीन देखो, कुछ नहीं, धक 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 चलता ही रहता है। इस मशीन में जब ये चलता है तो इसमें से ऊर्जा बनती है। क्या बनती है? वो ऊर्जा विचारों से बने। तुम लोग दुखी क्यों हो? आज रहस्य बता, तुम लोग दुखी क्यों हो? उसको रहस्य जानना है। तुम दुखी हो सिर्फ दुख के विचारों के कारण। कल पूछा मैं किस किस को कष्ट है, सबने हाथ उठा लिया। तुम जब तक मैं कष्ट में हूँ ये सोचते रहोगे, तुमको कष्ट आकर्षित होके आता ही रहेगा। जिस दिन दिमाग में मैं खुश हूँ, आनंदित हूँ, भगवान की कृपा से मुझे सब कुछ मिल रहा है, ये विचार बदलने के बाद तुम्हारे शरीर से निकलने वाले तरंग और आभा मंडल बदल जाएगा। कुत्ता जा रहा है दौड़ के गली में, कोने में जाके 4 हाथियों को साथ लेके आएगा। सही है? हाँ, किसको लाएगा? अच्छे से सोचो। आज तो मेरा समय बिगाड़ के बोल रहा हूँ, तुम कोई चीज नहीं हो कि इनके सामने तुम्हारे को ज्ञान दो, कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़े बैठे हैं, इनकी पूजा करूँ तो मेरी मुक्ति होगी, तुम्हारे से बातें करके नहीं। और इनके सामने तो करना ही नहीं चाहिए, फिर भी क्यों कर रहा हूँ? समझ आ जाए तो तुम्हारा कल्याण। कुत्ता गया, हाथी को लाया। सही है?
कुत्ता गया घोड़े को लाया, सही है। कुत्ता किसको लाया? कुत्ते में भी समझ है कि कुत्ता अपने जात से जुड़ता है, गधा अपने जात से जुड़ता है, हाथी अपने जात से जुड़ता है। तुम्हारा विचार विचार के अनुसार चीजों को तुम्हारे जीवन में लाएगा। मैं दुखी हूँ, दुख बार मन से निकल के सुख को कभी नहीं ला सकता। कुत्ता कुत्ते को ही ला सकता है। तो दुख का विचार तुम्हारे जीवन में निरंतर दुख को ही खींच खींच के लाएगा और कुछ नहीं लाएगा। ध्यान रखो, तुम्हारे विचार से तुम दुखी हो। किससे दुखी हो? और कुछ नहीं। 6 महीने तक भले कुछ भी हो जाए, डॉक्टर जो दवाई दे तुम लोगे कि नहीं? इस दवाई में क्या मिला है, इसका कंपोनेंट क्या है, बताओ मेरे को, इंग्रेडिएंट क्या है, सब पूछोगे? तो मैं डॉक्टर बन के बोल रहा हूँ, कुछ भी हो जाए, चाहे जो दुख आए, चाहे जो संकट आए, मैं खुश हूँ, मुझे सुख है, मेरे पास धन है। 1 साल पूरा 2026 पूरा यही रटो जन। देखो दुख के रटने से क्या दुख चले गया? बोल के भी जाता तो है नहीं। उससे अच्छा गुरुदेव का बोला हुआ दवाई का ही उपयोग करके देखें। मैं सुखी हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे पास खूब धन है, बोल के देखो। 2027 जनवरी आने के पहले आपका धन 4 गुना नहीं हो तो आप जो बोलो वो मैं इन देवताओं से करवाऊंगा।